तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। यदि आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल जिस तरह से हमारा जोड़ का उल्टा होता है, जोड़ का उल्टा क्या होता है? घटाओ। और गुणा का उल्टा होता है भाग। उसी प्रकार से वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। तो हम आज सीखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है और उसे कितनी विधियों से निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ पर 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 5 का वर्ग 25 है। तो जो वर्ग है यदि हम उसको संख्या में बदल दें तो वो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। जैसे 4 का वर्ग कितना होता है? 2। 4 है, यहाँ पर 4 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। ठीक है। और वर्ग का जो चिन्ह है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है, मान लिया x है, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या कहलाएगी। ठीक है। वर्ग को हम इस तरह से लिख कर निकालते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल निकालना है तो x की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 4, तो बराबर में आ जाएगा 2। ये है वर्गमूल का चिन्ह, जिसकी सहायता से हम किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालने को बोला जाएगा तो उस पर यह चिन्ह लगा होगा। ठीक है। वर्गमूल निकालने की 3 विधियां हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि है, भाग विधि है और घटाने की संक्रिया द्वारा। घटाने की संक्रिया विधि सबसे आसान है लेकिन बहुत लंबी है। अब हम एक एक करके सारी विधि सीखेंगे। पहली है हमारी घटाने की संक्रिया द्वारा। हमने देखा होगा कि यदि हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्ग। 1, 3, 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो हमने यहाँ पर कितनी संख्याएं जोड़ी हैं? 3। और 3 का वर्ग क्या होता है? 9। 3 स्क्वायर बराबर 9। यदि हम यहाँ पर 4 संख्याएं जोड़ दें, 1, 3, 4 प्लस 5, ये कितनी होंगी? 4 संख्याएं होंगी। तो हमें वर्ग 4 का वर्ग मिल जाएगा 16। और इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर 5 संख्याएं जोड़ दें, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, तो ये हमें मिल जाएगा 25। तो हमने क्या देखा कि जितनी भी विषम संख्याएं हम जोड़ते हैं उसी संख्या का हमें वर्ग मिल जाता है। यदि हम 3 विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो 3 का वर्ग मिल जाएगा। 4 विषम संख्याएं जोड़ेंगे 4 का मिल जाएगा। यदि हम 2 विषम संख्याएं जोड़ेंगे तो 2 का वर्ग मिल जाएगा। ठीक है। ये तो था हमारा वर्ग निकालने का तरीका। यदि इसी तरीके को हम उल्टा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्गमूल। जैसे हमें 25 का वर्गमूल निकालना है तो हमें क्या करना होगा? इसमें से विषम संख्याएं घटानी होंगी। पहली विषम संख्या 1 है तो इसको घटाएंगे, कितना बचेगा? 24। अब 24 में से दूसरी विषम संख्या 3 है, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21। फिर 21 में से हम तीसरी विषम संख्या 5 है तो कितना बचेगा? 16। और चौथी विषम संख्या हमारी 7 है और 16 में से 7 घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा? 16 में से 7 घटा देंगे बचेगा 9। और पाँचवीं विषम संख्या हमारी 9 है तो बचेगा 0। जब तक 0 नहीं आ जाएगा हम घटाते रहेंगे। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हमें घटानी पड़ी? 1, 2, 3, 4, 5। तो जो 25 का वर्गमूल है वो कितना है? 5 है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें 36 का निकालना है तो पहली विषम संख्या घटाएंगे 1, दूसरी विषम संख्या क्या है? 3। तो 35 में से 3 गए 32। अब 32 में से तीसरी विषम संख्या घटाएंगे 5, कितना हो गया? 27। और 27 में से तीसरी विषम संख्या 7 है तो बचेगा 20। और 20 में से पाँचवीं विषम संख्या 9 है, बचेगा 11। और 11 में से छठवीं विषम संख्या 11 तो आ जाएगा 0। कितनी संख्याएं घटाना पड़ी हमें? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 36 का जो हमारा वर्गमूल है वो कितना निकल के आया? 6। ठीक है। यदि कोई संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता तो उस केस में क्या होगा?
उसमें क्या होगा अभी हम देखते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकाला, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 35, या फिर थोड़ी छोटी संख्या ले लेते हैं 18। 18 में से प्रथम विषम संख्या घटाएंगे 17 बचेगा। 17 में से 3 घटाएंगे 14 बचेगा। 14 में से तीसरी विषम संख्या 5 घटाएंगे बचेगा 9, और 9 में से 7 घटाएंगे बचेगा कितना, 2, और 2 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 7, यानी कि 0 नहीं आया। तो हम क्या कह सकते हैं, 18 एक का वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी संख्या का जब हम वर्ग निकालते हैं, जैसे √4 का वर्ग निकाला है, तो यहाँ पर 2 वर्ग निकलेंगे, प्लस माइनस 2, क्योंकि अगर हम प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 4, और अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 4। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ प्लस वाले वर्गमूल की बात ही करेंगे और माइनस वाला छोड़ देंगे। ठीक है, हमने एक मेथड सीख लिया है घटाने की संक्रिया द्वारा। अगला मेथड हमारा जो है, अच्छा एक सवाल आपके लिए है, ये 49 है, इसका वर्गमूल निकालना है घटाने की संक्रिया द्वारा। ठीक है, और आंसर कमेंट में करना है। अगला हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, जिस भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है, जैसे 2 का वर्ग निकालना, 4 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2, और इसके जोड़े बना लेंगे। तो जो पहला जो जोड़ा होगा उसमें से एक संख्या उठा लेंगे और वही क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो ये तो एक छोटा था। इसी प्रकार से अगर हमें 36 है तो 36 का क्या करेंगे हम, पहला अभाज्य गुणनखंड होता है 2, फिर एक अभाज्य गुणनखंड निकालने का पहले मेथड सीख लेंगे। 36 है, सबसे पहले हम 36 को क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर दोबारा काटेंगे जब तक कटता रहेगा, 2 नीम 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, कट गया। अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, तो पूरा कट गया। अब जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं उनको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, 2 के जोड़े बना लेंगे, और वर्गमूल जो होगा वो 2 के जोड़े बनाए हैं उन्हीं संख्याओं को लिख देंगे और आपस में गुणा कर देंगे, भाई हमारा आ जाएगा वर्गमूल। एक संख्या हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 42। ठीक है, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21। अब 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। 42 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो क्या है, 2, 3, 7। तो यहाँ पर तो जोड़े बन ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है हम 42 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जिन संख्याओं के जोड़े बनते हैं हम उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। 42 का निकालेंगे, लेकिन कक्षा 8 में हम वो पढ़ने वाले नहीं हैं, उसका तरीका कुछ अलग होता है। अच्छा, एक और संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 512 ले लेते हैं। 512 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 512 का हमें वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड अप्लाई करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 5 में भाग दिया, 1 बचा और 1 इधर है 1, तो 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 2 छक 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8। अब फिर 2 से भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, और ये 37 एकम 37। तो आपने देखा यहाँ पर कि 512 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 और 2 के तो जोड़े बन रहे हैं और 3 जो है वो सिंगल रह गया है, तो 512 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक संख्या और ले लेते हैं,
एक संख्या हम ले लेते हैं 625। 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे। हम देखेंगे कि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या से किससे कट रहा है। 2 से कट रहा है? नहीं। 3 से कटेगा? नहीं। 5 से कट जाएगा। सबसे पहले कोशिश करेंगे 2 से कट जाए, फिर कोशिश करेंगे 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। इस तरह से हम शुरू करेंगे। तो 5 से देखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 5 का पहाड़ा 6 तक पड़ा, 5 एकम 5, 1 बचा, 2 उतारा, 5 दूनी 10, 2 बचा और 5 उतारा, 5 पंजे 25। अब 5 से 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब फिर 5 से कट जाएगा तो 5 और 5 से एक बार और कट जाएगा। तो 625 के भाज्य गुणनखंड क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इनके 2-2 के जोड़े बना लेंगे, ठीक है। और जोड़ों में से हम क्या करेंगे, एक एक अंक उठा लेंगे। इस जोड़े में से एक उठा लिया और इस जोड़े में से एक उठा लिया और दोनों की गुणा कर दी, तो कितना आया? 25। और यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद है अभाज्य गुणनखंड से आपको बहुत ही आसानी से वर्गमूल निकालना आ गया होगा, ठीक है। अगला है हमारा उदाहरण है 6400 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। यदि ये समझ में आ गया है तो एक 729 है, इसका वर्गमूल आपको निकाल कर कमेंट करना है। निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। यदि निकाल सकते हैं तो आंसर बताना है और नहीं निकाल सकते हैं तो नो लिखना है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, अगला जो उदाहरण दिया हुआ है वो 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे कैसे? यहाँ हम क्या करेंगे, 6400 लिख लेंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 32। अभी फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12। अभी फिर 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा तो 2 चौक 8। फिर भी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। और अभी भी 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 100। और अभी 2 से कटेगा तो आ जाएगा 50। इसी प्रकार से 50 भी 2 से कट जाता है तो आ जाएगा 25। 25 2 से नहीं कटेगा, 3 से कोशिश करेंगे तो 3 से भी नहीं कट रहा है तो 5। अब फिर 5 से काटेंगे तो 6400 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं वो कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 और 2 बार आया है 5। इनके क्या करेंगे हम? जोड़े बना लेंगे 2-2 के, ठीक है। तो ये जोड़े बना लिए। तो √64 जो है वो बराबर किसके होगा? एक एक जोड़े में से एक एक नंबर, एक एक अंक उठा लेंगे। 2 गुणा इसमें से उठा लिया, फिर इसमें से उठा लिया, फिर इस जोड़े में से उठा लिया, फिर इस जोड़े में से उठा लिया और इस जोड़े में से उठा लिया। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80। तो 6400 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। अगला जो है हमारा 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 90 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 90 को हम पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 45। अब 45 2 से कट गया, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा तो 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब हम जोड़े बनाएंगे तो 2 का तो जोड़ा बन नहीं रहा है, 3 का बन रहा है और 5 का नहीं बन रहा है। तो 90 क्या है? एक वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा सवाल है, अगला देखते हैं।
क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2352 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2352 अभाज्य गुणनखंड इसके क्या निकलेंगे, 2352 है 2352 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। अभी फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और 2 चौक 8, 294। ठीक है, यहाँ पर कुछ 2 दूनी 4, 2 नीम 18, हाँ ठीक है। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अभी फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 71 आ गया। अब 71 हमारा किसी भी चीज़ से नहीं कटेगा, हमने यहाँ कुछ गलती करी है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 सत्ते 147 है। ठीक है, 147 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा हमारा, 3 चौक 12 और 3 नीम 27, 49 हो गया। अब 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से कट जाएगा। तो हमारा जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हो गया। ठीक है, इसके जोड़े बन गए और 7 के जोड़े बन गए। 3 बचा, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ हमें बोला हुआ है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब नहीं है। हमने ये सिद्ध कर दिया क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करें, 2352 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इधर 3 से गुणा करिए तो इधर भी 3 से गुणा कर दें, गुणा 7 गुणा 7। तो अब क्या हुआ, सबके जोड़े बनने शुरू हो गए। तो ये क्या हो गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। तो इसका जो हमारा वर्गमूल है वो कितना निकल के आएगा, जोड़ों में से एक एक संख्या उठा लेंगे, 2 गुणा 2, यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 7 ले लिया, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसका भागफल, उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सवाल आपको खुद करना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उदाहरण है, खुद सॉल्व करना है और आंसर देना है। देखिए यहाँ पर जो हमारा उदाहरण नंबर 8 है वो है सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए